तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउसफुल 5 को। इस मूवी ने कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आपको हाउसफुल सीरीज पसंद आई है तो आपको ये पार्ट डबल मजा देने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी मूवी का ब्रेक डाउन करूंगा, कहानी समझाऊंगा और बताऊंगा कि किसमें क्या खास है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम के एक बेहद अमीर आदमी रणजीत डोवालिया से। रणजीत की उम्र 99 साल है और वह अपने 100वें जन्मदिन पर एक शानदार प्राइवेट क्रूज पर पार्टी रखता है। इस पार्टी में दुनिया के कई सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन जन्मदिन पर रणजीत की मौत हो जाती है। उस समय उस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। इनमें उसका बेटा देव भी शामिल था, जो कंपनी का सीईओ था। अब कंपनी के मेकर्स घबरा जाते हैं। अगर यह खबर बाहर गई तो कंपनी का स्टॉक गिर सकता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि फिलहाल रंजीत की मौत को छुपाया जाए। वो पार्टी कैंसिल नहीं करते। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी का मालिक अब कौन बनेगा, क्योंकि देव रंजीत की दूसरी पत्नी का बेटा था और बोर्ड के कई मेंबर्स उसे बॉस मानने पर इनकार कर रहे थे। तभी कंपनी की वकील लूसी को बुलाया जाता है। वह बताती है कि रंजीत ने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने के लिए एक होलोग्राम वीडियो तैयार किया था। वीडियो में रंजीत कहता है कि उसकी पूरी संपत्ति उसके असली हकदार उसके बड़े बेटे जोली की है, जो उसकी पहली पत्नी से हुआ था। लेकिन जोली कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। रणजीत आगे कहता है कि अगर जोली वापस नहीं आया तो उसकी सारी संपत्ति के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार दी जाएगी। ये सुनकर मेंबर्स सोचते हैं कि काश जोली ना आए ताकि पैसा उन सबको मिल जाए। लेकिन बर्थडे के दिन एक आदमी क्रूज पर आता है जिसका नाम जलालुद्दीन होता है, जो खुद को जोली बताता है। उसके साथ उसकी बीवी जारा भी थी। कंपनी के पास जोली की कोई फोटो नहीं थी, लेकिन रंजीत ने अपने बेटे की पहचान के लिए निशानियां बताई थी। वो लेफ्टी था, उसकी कमर पर जरने का निशान था और उसकी बीवी फॉरेनर थी। ये सारी निशानियां जलालुद्दीन से मैच कर रही थी। सब लोग उसे जोली मान लेते हैं। लेकिन तभी दो लोग और क्रूज पर आते हैं, जलभूषण और उसकी वाइफ शशला। जूलियस और उसकी वाइफ कांची दोनों भी खुद को जोली बताते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि तीनों के पास रंजीत द्वारा बताए गए सारे निशान है। अब तीनों नकली जोली आपस में लड़ने लगते हैं। सच का पता लगाने के लिए देव फैसला करता है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगा। रंजीत अपने पर्सनल डॉक्टर अमन जोशी को ये काम देता है। वो तीनों का ब्लड सैंपल लेता है और कहता है कि रिपोर्ट अगले दिन आएगी। शाम को बर्थडे पार्टी होती है। मेहमानों को रंजीत की मौत के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सभी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में आखिरी पास्ता ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे तीनों जोली उनकी नकली बीवियां पी लेती है। उन्हें नशे का ओवरडोज हो जाता है और अगली सुबह वो एक दूसरे की बीवियों के साथ उठते हैं। किसी को कुछ याद नहीं था। कमरे में गन, कपड़े, फोन, जूते और एक कटी हुई उंगली पड़ी होती है। फिर सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ डॉक्टर के डीएनए रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन अचानक छत से डॉक्टर की लाश गिरती है। तीनों नकली जोली को याद आता है कि नशे में उन्होंने डॉक्टर के साथ हिंसक हरकतें की थी। जलालुद्दीन ने उसकी उंगली काटी थी, जूलियस ने उस पर वार किया था, जलभूषण ने उसे घसीटा था। पर असली किलर कौन है ये किसी को नहीं पता था। डॉक्टर का फोन उसकी उंगली मिलने पर देव सभी नकली जोली और उसकी बीवियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी एंट्री होती है ऑफिसर बाबा और उसके साथी बीड़ू की, जो हाल ही में सस्पेंड हुए थे। वह सोचते हैं कि अगर ये केस सॉल्व कर देते हैं तो उन्हें नौकरी वापस मिल जाएगी। जेल में तीनों जोली मान लेते हैं कि वो नकली है। जूलियस असल में डिटेक्टिव था, जिसे रणजीत ने जोली को ढूंढने का काम दिया था, लेकिन उसने खुद ही लालच में जोली बनने का फैसला किया। उसकी बीवी कांची ने यह राज जलभूषण को बता दिया। उसकी बीवी ने यह राज जलालुद्दीन को बता दिया, जिसने जरा के साथ लेकर प्लान बनाया। जरा ने ये बात जलभूषण को बता दी और उसने भी श्रृंखला को लेकर प्लान में एंट्री मार ली। अब ये सब डीएनए टेस्ट खत्म करने और रंजीत की लाश को फेंकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कंपनी का डायरेक्टर बेदी डॉक्टर की लाश से छेड़छाड़ करता है। बाद में बेदी भी मर जाता है। पुलिस को शक देव पर जाता है। उसके जूते में सीसीटीवी चिप और उसकी शिकार बेदी के रूम में मिलती है। देव गिरफ्तार होता है, लेकिन बाद में जूलियस को एक डायमंड मिलता है जो वीआईपी ब्रेसलेट से निकला था। वो कैप्टन समीर का ब्रेसलेट चेक करता है। समीर के कमरे में खून के कपड़े मिलते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन लाइट जाते ही वह मारा जाता है। तभी आता है दगड़ू, जो बाबा और बीड़ू का सीनियर था। वो कहता है कि उसके पास सबके खिलाफ सबूत है और वो कल सबको असली किलर की फोटो दिखाएगा। रात में मास्क वाला आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। वो और कोई नहीं देव होता है। दगड़ू जिंदा बच जाता है और देव को पकड़ लेता है। फिर खुलासा होता है कि देव ही असली डॉक्टर और वेदी का कातिल है। उसने जलभूषण को पार्टनर बनाया था, जिसने कैप्टन को मारा। दोनों पकड़े जाते हैं। देव आखिर में भागने की कोशिश करता है और शिप का बड़ा फैन ऑन कर देता है, लेकिन सबकी जान बच जाती है क्योंकि एक अनजान आदमी फैन बंद कर देता है। वह असली जोली होता है जलाल। जलाल कहता है कि उसे अपने बाप का पैसा नहीं चाहिए, वो सारा पैसा तुम सब में बांट देगा। देव और जलभूषण अब जेल में थे। बाबा और बीड़ू का प्रमोशन मिल जाता है। जूलियस श्रृंखला जलालुद्दीन कांची शादी करते हैं। जरा असली जोली से शादी कर लेती है। तो दोस्तों यही थी हाउसफुल 5 की पूरी कहानी और उसका ब्रेकडाउन। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी विजन।